हेलो बच्चों, आज हम फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट डिस्कस करेंगे जो कि आपके बीएससी पार्ट 2 के सिलेबस में है। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या होता है, फिर एक्सपेरिमेंटल सेटअप और ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे, फिर बताएंगे कि आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है और इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या होता है? इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन light or electromagnetic radiation of a certain wavelength or frequency falls on a metallic surface। तो certain wavelength या frequency क्या होती है वो बाद में डिस्कस करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है उसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं हम लोग, और इस फिनोमिना को आप एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर सकते हैं। मान लीजिए कोई मेटालिक स्फीयर है, उसको इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से अगर बांध देते हैं, उस पर एच न्यू फ्रीक्वेंसी का लाइट फॉल करता है और इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है तो स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। उसके आसपास कोई चार्ज ऑब्जेक्ट लाएंगे तो डिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ पे एच प्लांक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। अब हम डिस्कस करेंगे कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है, इसका फिनोमिना को स्टडी करने के लिए और क्या ऑब्जर्वेशंस आते हैं। तो इसमें जैसे फिगर में दिखाया गया है कि एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, इसके अंदर दो प्लेट्स लगी हुई हैं, सी प्लेट और ए प्लेट। सी को फोटो सेंसिटिव प्लेट बोलते हैं, मेटालिक प्लेट है, और एक क्वार्ट्ज विंडो लगा हुआ है जिससे वो के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटर करता है, और यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं एसी और ए प्लेट के बीच, और ये कम्यूटेटर लगा हुआ है जिससे पोलैरिटी चेंज कर देते हैं दोनों प्लेट्स के बीच। तो इस तरह से जो ए प्लेट है सी के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव या नेगेटिव एक सर्टेन पोटेंशियल पे रख सकते हैं। तो इसमें जैसे अगर ए को सफिशेंटली पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा जाए तो सी पे जो इलेक्ट्रॉन फोटोसेंसिटिव प्लेट से इजेक्ट हो रहे हैं लाइट के फॉल करने के कारण, तो एक प्लेट ए की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और एक फोटो करंट फ्लो होता है। जो करंट फ्लो होता है उसको फोटो करंट कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन के वजह से। तो उसको ये जो माइक्रोमीटर लगा होता है उससे मेजर करते हैं उसकी वैल्यू क्या है। और इसी तरह से जो पोटेंशियल है उसको घटा के बढ़ा के पोलैरिटी चेंज करके हम लोग इस फिनोमिना को स्टडी करते हैं, और साथ ही साथ लाइट की इंटेंसिटी और वेवलेंथ को भी घटा बढ़ा के इस फिनोमिना को देखते हैं क्या ऑब्जर्वेशंस आते हैं। तो इसमें ऑब्जर्वेशन दिखाया गया है कि अगर पोटेंशियल अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाते हैं तो जो फोटो करंट की वैल्यू है बढ़ती जाती है और सर्टेन वोल्टेज पे सैचुरेट कर जाती है। इसका मतलब ये होता है कि जितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट हो रहे हैं सब प्लेट ए पे पहुँच जा रहे हैं, और फोटो ये अप्लाइड वोल्टेज जब घटाते जाते देखते हैं कि फोटो करंट घटती जाती है और सर्टेन वोल्टेज पे जीरो हो जाती है, जिसको हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं। और यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि अगर लाइट की जो इंटेंसिटी है लो इंटेंसिटी पे फोटो करंट की वैल्यू कम होती है, इंटेंसिटी बढ़ाने पे फोटो करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है और इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं। एक एनालॉजी एक फिगर से यहाँ आइंस्टाइन इक्वेशन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन समझने का कोशिश करेंगे क्या है। मान लीजिए कोई वेल है, उससे अगर हम पानी निकाल के पास का कोई फील्ड है उसको इरिगेट करना चाहते हैं तो एच हाइट तक पहले तो वाटर निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, उसके बाद उसको फील्ड में थ्रो करने के लिए कुछ काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस प्रोसेस में जो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो अब सपोज दैट इसी तरह से हम लोग ये अस्यूम कर लिए हैं कि एक मेटालिक सरफेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, एच न्यू फ्रीक्वेंसी का लाइट फॉल करता है और इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक जाने के लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटालिक सरफेस, और जो रेस्ट एनर्जी है इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल जाती है। इस तरह से जो फोटो इलेक्ट्रिक
इक्वेशन है एच न्यू इक्वल टू 5 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर का मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये यहाँ से देख सकते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये लाइट के पार्टिकल नेचर को भी बताता है। अब हम यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच का क्या ग्राफ आता है उसको डिस्कस करेंगे। तो देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं तो एक पर्टिकुलर मेटल के लिए देखा जाए, यहाँ 2 मेटल लिया गया है, एक पर्टिकुलर मेटल के लिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे बढ़ रही है और जो रिलेशन है वो लीनियर है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जो न्यू नॉट है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है विच इज़ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटालिक सरफेस। और डिफरेंट मेटल के लिए डिफरेंट है। जैसे देखिए इस मेटल के लिए न्यू नॉट यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अच्छा, इस फिगर से हम लोग वर्क फंक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसको जो वर्टिकल एनर्जी एक्सिस है एक्सटेंड करें नीचे तक और इसको यहाँ तक एक्सटेंड करें तो इस पर्टिकुलर मेटल के लिए जो इंटरसेप्ट निकल के आता है वो वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल होगा। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी होते हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में इसका यूज़ होता है, सोलर पावर सैटेलाइट्स में होता है और ऑटोमेटिक डोर्स में होता है। तो आज के लिए हम लोग इतना यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।